मैं कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए समस्याएं पैदा की है, उसका समाधान नेहरू और पटेल का दिखाया हुआ ही रास्ता है और आर्थिक जगत में डॉक्टर मनमोहन सिंह का। कल उन्होंने इकबाल किया, स्वीकार किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी नहीं चाहते थे कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, पर पूर्ण राज्य और दिए गए अधिकार ये दो अलग अलग चीजें। मैं बधाई दूंगा मिश्रा जी, कम से कम आपने समस्या में जब फंसे आप तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया, उनकी प्रशंसा की, धन्यवाद। परंतु आपसे फिर कहना चाहता हूं, इतने बड़े आदमी का नाम लेकर मिसकोट मत करिए। उन्होंने तो यही कहा था ना कि पूर्ण राज्य का दर्जा न हो, एक राजधानी में दो राज्य कैसे हो सकते हैं। परंतु आप उसे जोड़ रहे हैं जो अब तक प्रदत्त अधिकार थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है, उसका भी आप सम्मान नहीं कर रहे। 5 बेंच की जजेस ऑर्डर कर रही है, उसको भी आप अपने ढंग से करना चाहते। देखिए, अहंकार और बहुमत का अहंकार लोकतंत्र में सबसे घातक होता है। आपको, आपकी सरकार को लोकतंत्र में बहुमत के बाद जो अहंकार हुआ है 2024 में साफ हो जाओगे। तो लेकिन आपने 2024 की बात करी, वहीं जो पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि राज्यसभा में बिल आएगा तब क्या रुख रहेगा। दूसरा ये क्या बहुमत की बात कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने ये भी कहा कि आपने भले ही इंडिया अलायंस बना लिया हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ही दोबारा 2024 में चुनकर आएंगे पूर्ण बहुमत के साथ। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो क्या कहेंगे अमित शाह जी कि हार पहले ही स्वीकार कर लेंगे? वो आखिरी तक कोशिश करेंगे, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटीज देखेंगे तो 200 रुपए का बिकता हुआ टमाटर, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हर जगह अहंकार के कारण इन्होंने अपनी राजनीतिक मान मर्यादा सब खो दिया है। ये बोझ बन गए हैं जनता पर। और जहां तक इंडिया क्यों डर रहे हो इतना इंडिया से? हमने इंडिया नाम ही तो रखा है, और नाम रख के हम यूनाइट हुए। तो जब सारा भारत, सारा देश भारत माता के सामने एक हो जाएगा तो ना अहंकार रहेगा, ना बहुमत रहेगा। सर, ये भी उन्होंने कल पॉलिटिकल राजनीति तरीके से चुटकी भी ली और एक तरीके से आगाह भी कर रहे थे कांग्रेस को कि केजरीवाल जो है सिर्फ बिल तक ही आपके साथ है, इसके बाद सबसे पहले इंडिया का अलायंस जो बना इससे निकलकर भागेगी आम आदमी पार्टी। आपको भी मैं एक राय दे देता हूं। जो आपने एनडीए बनाया है अमित शाह जी, ये तब तक है जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती। जहां चुनाव की सूचना जारी हुई, ईडी, सीबीआई उसकी डर रहेगी, तो जो पकड़ रखा है आपने ना मकड़जाल, ये मकड़जाल टूट जाएगा और इनमें से बहुत इंडिया में शामिल हो जाएंगे और बहुत से चुनाव के बाद आपको तो ऐसा छोड़ देंगे जैसे गरम कोई चीज हाथ में पकड़ ली हो गलती से, बर्दाश्त करना। सर आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद को भी सस्पेंड किया गया, जो इकलौते सांसद है सुशील कुमार रिंकू, उनपे क्योंकि वो दूसरे सदन का मामला है, लोकसभा का है, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं संसदीय मर्यादा, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का हामीगीर हूं, हमेशा चाहता हूं वो हो मर्यादा के अंदर। आखिरी सवाल राहुल गांधी को लेके, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है उनकी अपील पे। इससे पहले दोनों ही पक्ष, प्रदेश मोदी हूं जो उसमें एक जो है कंप्लेनेंट हैं, और राहुल गांधी, इन दोनों ने ही एफिडेविट भी सबमिट कर दी। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट ने एक रिकॉर्ड बनाया है। लक्ष्य उनका जैसे लगता है सदस्यता समाप्त करना था। इसीलिए तो देश के इतिहास में इंडियन पिनल कोड में जब से 500 बनी है सेक्शन, तब से पहली बार अब सीआरपीसी में जाके मैक्सिमम सजा दे रहे। इस सजा में अगर एक दिन भी कम हो जाता तो सदस्यता नहीं जाती। जजमेंट में पढ़ रहा था, लक्ष्य ही था सदस्यता समाप्त करना। तो झूठ की नींव पर खड़ी इमारत जो भाजपा ने फैलाई है, उनका एमएलए रहा है ना,
उसको सुप्रीम कोर्ट उसकी बधिया उखेड़ देगा और वो एक तरफ ये देखेगा कि मान लीजिए ये फैसला आए 6-7 साल बाद और राहुल जी की झूठे आरोप, डरी हुई भाजपा कर्नाटक का मामला गुजरात में फाइल कर रहे हैं और जिस तरीके से उसने पैरवी बंद कर दी थी फिर पैरवी शुरू कराई। तुम्हारा झूठ का ये घिनौना खेल समाप्त होगा और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ पूरी तरह से राहुल गांधी को मुक्त ही नहीं करेगा, वो जन्नाटेदार तमाचा मारेगा, गाल सहला लेना।